नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने किया सीएम आवास कूच। महिला सुरक्षा, महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर हल्ला बोल। सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा शासन प्रशासन। तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधा देने पर फोकस। सड़क दुर्घटनाओं से लेकर लोगों की सुरक्षा के लिए खास प्लान। राजधानी देहरादून में तीसरी आंख से होगी कड़ी निगरानी। नगर निगम क्षेत्र के मुख्य चौराहों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। बढ़ते अपराधों को रोकने की पहल। और देहरादून में तेज रफ्तार से वाहन चालकों की अब खैर नहीं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नई तकनीक से तुरंत होगी कार्रवाई। भीषण सड़क हादसों पर रोक लगाने की कोशिश। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने कांग्रेस भवन से मार्च निकालकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि राज्य में लगातार महिला अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं। साथ ही बेरोजगारी, भू कानून, लिविंग रिलेशनशिप जैसे मुद्दों को लेकर भी प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भी महिला कांग्रेस का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा। ये सरकार पूरे तरीके से कुंभकर्ण सो चुकी है। हम लोग इनको बोल रहे हैं कि 8 साल हो गए आपको सत्ता में, अब कुंभकर्ण की नींद से जाग जाइए। आपने वाहवाही बहुत लूट ली है, आपने अपनी तारीफें बहुत कर ली, लेकिन जिस चीज के लिए आपको जनता ने चुन के भेजा था, जनता के जो मुद्दे थे, महंगाई थी, महिला सुरक्षा थी, अंकिता भंडारी के साथ न्याय था, इस प्रदेश के लोगों के साथ के लिए रोजगार था, भू कानून की मांग लगातार इस प्रदेश के युवा करते रहे, उसको आपने कमजोर कर दिया। लिव इन को लाके आपने यूसीसी को कमजोर करने का जो काम करा उसको खत्म कर दीजिए, जनता के मुद्दों पे काम करिए। देखिए, महिला कांग्रेस लगातार प्रदेश में जो काम है विपक्ष का उसको कर रही है। चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे महिला अपराध का मामला हो, चाहे वो घसियारी योजना में जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर घास काटने में मुकदमे किए गए वो मैटर हो, और आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार और सारी चीज़ें चरम पे हैं, उसको लेकर महिला कांग्रेस ने आज ये प्रदर्शन किया है और मेरी शुभकामनाएं हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी किया जिसमें वो गैरसैंण से आए माल्टों को देखकर भावुक हो गए। हालांकि इस वीडियो के बाद उनको ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में अब हरदा ने लंबी चौड़ी पोस्ट लिख ट्रोलर्स को जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी उठाया। हरीश रावत का कहना है कि उनके इस बयान को ट्रोलर्स दिखा दें तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उधर बीजेपी भी हरीश रावत पर चुटकी ले रही है। बहुत भावुक हो रहा है, बहुत भावुक हो रहा है। ये गैरसैंण से थे मालती, गैरसैंण जो उत्तराखंड की भावनाओं की नगरी है गैरसैंण, वहाँ से मेरे एक शिष्य मोहन भंडारी जी ने, जिनको गैरसैंण के लोगों ने अपना चेयरमैन बनाया है, उन्होंने मेरे पास भेजे। अब इतनी शक्ति, साधन, सामर्थ्य नहीं रह गई कि लड़ाई को गैरसैंण आकर के लड़ सकूं, तो इन माल्टों के साथ ही गैरसैंण की यादों को मिटा। हरीश रावत जी कभी खीरे को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी माल्टा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी पार्टी की दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं। तो इसकी टोटल ही कांग्रेस एक दुर्दशा का पर्याय बन गई है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कहना भी उचित नहीं है। बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उत्तराखंड में शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की तरफ से भी तैयारियां की जा रही है। यात्रा के दौरान सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यात्रा मार्गों में अतिरिक्त फोर्स को तैनात किया जाएगा। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि उनके पास देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और हरिद्वार के आरटीओ का प्रभार है। यात्रा के दौरान बाहरी प्रदेश से आने वाले वाहन भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, इस पर खास फोकस रहेगा। देखिए, ऐसा है जैसा कि आप जानते हैं कि चारधाम का सीज़न भी आने वाला है। आने वाले यात्री भी बढ़ेंगे और पर्यटक भी बढ़ेंगे, तो उसको देखते हुए जो हमारी रेगुलर टीमें हैं उसके अलावा अतिरिक्त दल भी लगाए जा रहे हैं।
जैसे देहरादून शहर में ये जो हमारा मसूरी मार्ग है वहाँ पर एक अतिरिक्त दल लगाया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य मार्ग हैं उस पर भी एक एक दल की अलग से तैनाती की जाएगी, जिससे कि कोई भी सड़क दुर्घटना को रोका जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी अन्य राज्यों से आने वाली गाड़ियां हैं वो पूरे ट्रैफिक के नियमों के अनुसार ही वाहन का संचालन करें। वहीं चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही यातायात की व्यवस्था को लेकर तैयारी की गई है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने पीने के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। देखिए, आगामी जो हमारी चार धाम यात्रा है, जो श्री धामों में श्रद्धालु आएंगे उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उनकी सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। समय समय पर लोगों फोर्स को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से रूट को वो डाइवर्ट करें, कहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाएं। जहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, अगर श्री धामों में अगर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है तो कहीं उनको हॉल्ट कराना हो पड़ सकता है, तो वहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशन पे पूरी सारी जो व्यवस्थाएं हैं, रुकने की, खाने की, शौचालय की, सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। लेकिन फंडिंग की बात से जहां मुस्लिम समुदाय नाराज है, तो वहीं विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है। क्या ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते एक महीने से उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील किया जा चुका है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इन मदरसों को संचालित करने और कर्मियों के वेतन के लिए पैसा आखिर आ कहां से रहा है। क्या इसके पीछे धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं? जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि देवभूमि में संचालित हो रहे इन मदरसों को आखिर दूसरे देशों से फंडिंग तो नहीं हो रही। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का दावा है कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है, विदेशी फंडिंग की जा रही है। ऐसे में सरकार जांच के बाद सख्त कार्रवाई करेगी। निश्चित रूप से कोई भी शिक्षा का केंद्र अगर संचालित किया जा रहा है तो उस पे उसका उद्देश्य जो हमारा प्रदेश और देश का भविष्य है उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कई शिकायतें आई हैं कि उनको विदेशी फंडिंग की जा रही है, उनको कट्टरपंथी शिक्षा देने के लिए विदेशों से फंड दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। बता दें कि राज्य में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का पूरा ब्यौरा देते हैं। लेकिन दूसरी ओर 500 से अधिक मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आर्थिक स्रोतों की जांच के लिए शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने सहसपुर के एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण मामले में पूर्व में दिए नोटिस के बाद सील कर दिया है। पिछले हफ्ते इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक द्वितीय तल का निर्माण किया गया है जिसका नक्शा पास नहीं। उसी क्रम में लास्ट वीक हमारी टीम यहाँ पर आई थी और पूछताछ में पाया गया कि नक्शा स्वीकृत नहीं। तो फिर उपजिलाधिकारी महोदय ने सुनवाई करके इसमें सीलिंग के आदेश किए थे, जिसके अनुपालन में ही यहाँ सीलिंग की कार्रवाई की गई जो सेकंड फ्लोर सेक्शन है। एक और जहां धामी सरकार का अवैध मदरसों पर एक्शन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर मुफ्ती ने नाराजगी जाहिर की है। देखो, मदरसों में कुरान अजीम की तालीम होती है, हदीस की तालीम होती है। मदरसों में दो तरह के बच्चे होते हैं। उसमें 70% बच्चे शहरों में, ख़ासतौर पर उत्तराखंड में ऐसे बच्चे जो अदर स्कूलों के बच्चे हैं। 30% ही बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे पास कुरान अजीम की तालीम लेते हैं। वो भी ये बच्चे 10-12 साल की उम्र तक के होते हैं। उसके बाद अगले स्कूलों में और अगले बड़े इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं। तालीम की तो ये बात रही। रहा फंड का मामला, फंड हमारे यहाँ इस्लाम में कुरान अजीम और हदीस के तहत हर मुसलमान के लिए अपनी कमाई में से 2.5% देना जरूर वाजिब है।
जितने बाप मदरसों में बच्चे हैं 80% बच्चे गरीब हैं, वो स्कूलों में नहीं जा सकते, बड़े मदरसों में नहीं जा सकते, वो पैसे खर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब आपने, अधिकारियों ने, सरकार ने उन बच्चों के भविष्य को अब जो अंधेरे में डाल दिया। मुस्लिम समुदाय नाराज दिख रहा है तो वहीं विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि डिटेल देनी चाहिए कि फंडिंग आखिर कहां से हो रही है। साथ ही विपक्ष ने 15 दिन का समय भी दिया है। देखिए ये तो हर चीज़ प्रशासन की नज़र में होनी चाहिए। और अगर कोई विदेश से अवैध पैसा आ रहा है या गलत ढंग से अगर किसी को फंडिंग हो रही तो इसमें तो बयान नहीं देना चाहिए, इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप बयान देके वाहवाही लूटने की कोशिश करें। मैं चाहूँगा कि आप अगले 15 दिन के अंदर कुछ ऐसे लोगों को जिनको अवैध पैसा कहीं से फंडिंग हुई है उसका खुलासा भी करेंगे तो खुशी होगी मुझे। कहीं ऐसा ना हो केदारनाथ की चोरी की जैसी जो रिपोर्ट आई थी उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, कहीं ऐसा ना हो कि जो अब बयान आपने दिया उसका खुलासा ही ना हो पाए। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है तो वहीं अब मदरसों में आ रही फंडिंग की जांच करने की बात की जा रही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय नाराज दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जांच में आखिर क्या कुछ खुलासे होते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी चौक चौराहों और गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि निगम की ओर से शहर में बढ़ते अपराध और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीसरी आंख की मदद ली जाएगी। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। देखिए, इसके लिए हमने, क्योंकि हमारे संकल्प पत्र पे भी हमने ये कहा था कि देहरादून शहर को हम जो सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित कर देंगे। ऐसी कोई प्रमुख चौक चौराहे गलियां ऐसी नहीं होंगी कि जहां पर सीसीटीवी कैमरे हमारे ना लगे हों। ये जो तीसरी आंख है सीसीटीवी के माध्यम से, एक तो हमारी जो नागरिक हैं, जनता है, वो सुरक्षित महसूस करेगी। हमारी माताएं बहनें, उनको आने जाने में किसी प्रकार की उनको एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा। दूसरा, साथ ही कुछ जैसे नशे का कहीं ना कहीं पे सेवन होता है और कहीं पे भी जैसे अंधेरी जगह होती है, ऐसी किसी अंधेरी जगह पे एक तो हमने लाइटों की व्यवस्था करने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर हम लगाने जा रहे हैं, जिससे कि एक ऐसा वातावरण तैयार होगा कि जो ये नशा करने वाले या इस प्रकार का उपद्रव करने वाले हैं, गुंडागर्दी करने वाले ऐसे लोग हैं, इनके ऊपर लगाम लगेगी। वहीं हल्द्वानी नगर निगम की बोर्ड बैठक में 29 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इसके अलावा 163 करोड़ रुपए के बजट को भी पास किया गया। बता दें कि पहली बोर्ड बैठक में पार्षदों की ज्यादातर समस्याएं वार्ड में नई स्ट्रीट लाइट लगाने, लाइब्रेरी खोलने, पार्कों को सुधारने सहित सड़क और नालियों के निर्माण की आई है, जिस पर मेयर गजराज बिष्ट ने जल्द समाधान का वादा किया है। और पूरे शहर की स्वच्छता पर, इसके विकास पर, इसकी सुरक्षा पर, इसकी प्रगति पर, ये कैसे सुंदर बने, इनमें सभी हमारे 60 पार्षदों ने अपनी सहभागिता की। और सभी ने मैं धन्यवाद देता हूं सभी पार्षदों को कि उन्होंने बड़े प्यार से, बड़ी शांतिपूर्वक, बड़े धैर्य के साथ इस बैठक को संपन्न किया है। और सभी ने, मैं उनको इस बारे में इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि सबकी सोच ये है कि हल्द्वानी का विकास हो, हल्द्वानी की प्रगति हो। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब देहरादून की सड़कों पर तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। नई व्यवस्था के तहत अब कोई वाहन तेज रफ्तार से चलेगा तो उसके मालिक के साथ साथ नजदीकी थाने, पुलिस कंट्रोल रूम और गश्त पर निकले पुलिस कर्मियों को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। ये व्यवस्था सबसे पहले देहरादून से शुरू की जा रही है और देहरादून में तेज गति ट्रैक करने वाले कैमरे लगाए गए हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा निर्देश दिए गए थे एक PIL के अधीन, तो इसमें हम लोग देहरादून में एक ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी उतने संसाधन अभी है नहीं। तो 3 जगह पर हम लोगों ने अभी कैमरे फिक्स किए हैं, जो रडार गन जो होते हैं उसको इंटीग्रेट किया है। तो उसमें जो ओवर स्पीड वगैरह जो रहता है उन लोगों का उनको इंटरसेप्ट करके फिर जो ऑनर को भी और जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसी है, चाहे वो ट्रैफिक का हो या लोकल, उसमें पुलिस वाले भी हमने उसको इंटीग्रेट किया है। तो वो SMS जा रहे हैं और उसमें फिर क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैसे कोई भी जगह है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक का ना, तो हम लोग उसको फिर तत्काल और बाद में उसको हम लोग उसके चालान वगैरह या उसकी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं।
टिहरी के बिलंगना ब्लॉक में सरकार के 3 साल पूरे होने पर लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। बुधवार को मुख्यालय में वन विभाग ने स्टॉल लगाए, जिसमें ग्रामीणों को वन्यजीव संघर्ष से बचाव और वनाग्नि सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर वन क्षेत्राधिकारी आशीष नौटियाल ने बताया कि ग्रामीणों को यूसीसी को लेकर भी जागरूक किया गया। देखिए, इस बहुउद्देशीय शिविर और जो है स्टॉल लगे हैं यहाँ पर, इसमें सरकार के 3 साल की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी देने के साथ ही साथ हम लोग जो वन विभाग है उसकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे मेरा वृक्ष मेरा धन आदि योजनाएं, उनके बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं। उधर गदरपुर के राजकीय इंटर कॉलेज में भी सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सभी सरकारी विभागों के अलावा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ने भी अपने स्टॉल लगाए। वहीं शिविर में आए लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। बता दें कि कार्यक्रम में बीजेपी विधायक अरविंद पांडे और बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने भी हिस्सा लिया। देखिए, मेरे पूरे जिले के अंदर हमने अभी 24 तारीख को जसपुर में ऐसे ही एक अच्छे मेले का आयोजन किया है। एक ही कैंपस के अंदर सारे विभागों को बुलाकर, और इसके साथ भी यहाँ की लोक संस्कृतियों को भी बढ़ावा देने के लिए लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हम लोग आयोजन करा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो 3 वर्ष के पूर्ण होने पर हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, इससे एक जनता के बीच में एक उत्साह है, जनता यहाँ उमड़ रही है। मैं देख रहा हूँ, आप सब लोगों ने भी अपने मीडिया चैनल के माध्यम से देखा है, हम भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो हम कहते हैं वो करते हैं, ये यहाँ चरितार्थ हो रहा है। मैं आप सब लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि आप अच्छे से यहाँ की कवरेज करें और जो उत्साह है उसको प्रदर्शित करें। वहीं लालकुआं पहुंचे उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने क्षेत्रवासियों से सरकार की नीति के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। बॉबी पवार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 25 साल के उत्तराखंड में आज भी जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। प्रदेश में बेरोजगार युवा सड़क पर हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है और जनता परेशान है। वहीं बॉबी पवार ने समान नागरिक संहिता पर भी सवाल उठाया और उसे वापस लेने की मांग की। कहीं ना कहीं 25 वर्षों से जो उत्तराखंड कहीं ना कहीं जो शहीदों के सपने थे वो आज पूरे नहीं हो पाए। शहीदों के सपनों का जो उत्तराखंड था वो नहीं बन पाया। उसी को लेकर आज पूरे प्रदेश की जनता चिंतित है, व्यथित है। और हमें लगता है कि वास्तविक रूप में जिन लोगों ने सड़कों पर संघर्ष किया है इस उत्तराखंड के लिए, वो लड़ाई चाहे रोजगार की हो, वो लड़ाई मूल निवास भू कानून की हो, वो लड़ाई भ्रष्टाचार की हो, या जल जंगल जमीन और अपने संसाधनों को के दोहन के अधिकारों की हो, तमाम इन लड़ाइयों के साथियों को, पूर्व आंदोलनकारियों को, हमारे पूर्व सैनिकों को, सभी को मातृशक्ति को साथ लेकर एक इस प्रदेश में नए विकल्प के रूप में एक ताकत खड़ी करनी है। उसी को लेकर ये प्रयास है। उधर देहरादून से रुड़की एफसीआई पहुंचे डिप्टी मार्केटिंग ऑफिसर ने राशन डीलर्स की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दरअसल रुड़की में राशन डीलर्स ने एफसीआई अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राशन डीलर्स ने एफसीआई अधिकारी राशन में घटतौली के अलावा उनके साथ अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि इस मामले की हकीकत को जानने के लिए डिप्टी मार्केटिंग ऑफिसर रुड़की पहुंचे हैं। तो जब से लगभग वो 2 साल हो गए यहाँ आई थी, जब से वो यहाँ आई है तब से सभी डीलर उससे परेशान हैं। अब परेशान का मेन कारण ये है कि हर आदमी को इज्जत चाहती है, कोई छोटा है बड़ा, और वो वहाँ उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कोई उसके बाप की उम्र का हो, उसके साथ भी बदतमीजी, भाई की उम्र का हो, छोटा बड़ा, मतलब कुछ नहीं समझती। सबसे बड़ी बात तो ये है वो यह व्यवहार होना चाहिए। लगभग जब से वह आई है तब से लगभग मैं मानता हूँ कि यहाँ के 50% से ज़्यादा डीलर के साथ में उसकी बोलचाल हो। सर, निष्कर्ष कुछ नहीं, इस पूरे मुद्दे को सुना गया है और इसमें आगे फर्दर कार्रवाई के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ये ऐसा ना हो। हालांकि प्राप्ति रसीद इनसे ली गई है, उसको एक बार डेटा में चेक करेंगे और उसके बाद ही हम इस पर कुछ कार्यवाही आगे आपको बता पाएंगे। तो आपको पता होगा कि किस तरह की शिकायतें आ रही हैं, है ना? तो नहीं, प्लीज आप अपनी तरफ से वो करिएगा इस चीज को। रुड़की में एसपी देहात के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने रैली के जरिए लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया, साथ ही अभिभावकों से बच्चों को शिक्षा देने की अपील की। इस मौके पर एसपी देहात चंद्रशेखर सुयाल ने बताया कि हरिद्वार पुलिस ऑपरेशन मुक्ति अभियान चला रही है ताकि प्रदेश का युवा नशे की तरफ नहीं शिक्षा की तरफ आगे बढ़े।
ये जो हमारी ऑपरेशन मुक्ति जो अभियान है और इसको आपने कवर किया है और दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इसका मैसेज चूँकि ये 2019 से लगातार हमारे प्रदेश में चालू है और इसका सुपरविजन हमारे जो प्रदेश के डीजीपी महोदय हैं श्री दीपम सेठ जी, उनके निर्देशन में चल रहा है और संबंधित 13 के 13 जिलों में ये वर्तमान में चालू है। और इसका उद्देश्य हमारा यही रहेगा कि बच्चों को भिक्षावृत्ति से जो लिप्त है या कूड़ा बीन है उनको वहां से हटा करके उनकी शिक्षा की मुख्य धारा से उनको जोड़ा जाए। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 50वां कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया, जिसमें जिले के दूर दराज इलाकों से आए किसानों ने हिस्सा लिया। इस मेले में विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नत बीज, जैविक खेती और आधुनिक कृषि के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा कृषि यंत्र और जैविक उत्पादों के कई स्टॉल लगाए गए, जहाँ किसानों को नई तकनीकी के बारे में बताया गया। आप सभी को भी बधाई और समस्त कृषक भाइयों को बधाई। ये 50वां कृषि विज्ञान मेला हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसमें आज जो है 3 नई प्रजातियां, जिसमें एक मडवे की प्रजाति है VL मडवा 402 और 2 मक्का के संकर मक्का की प्रजातियां, जिसमें एक VL पोशिका और दूसरा VL शिखर। ये दोनों जो है इनमें क्वालिटी प्रोटीन मेज, जो मक्का की जो प्रोटीन है उसकी गुणवत्ता ज़्यादा है। अनुसंधान संस्थान के 50वें कृषि विज्ञान मेला में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सब तकनीकी जो डेवलप करके यहाँ दिखाया गया है, तो ज़रूरत इस बात की है कि ये टेक्नोलॉजी जो यहाँ डेवलप हुई है उसको हम अडॉप्ट करें, उनको हम अपने किसान भाइयों तक ले जाएं, जिससे उनकी इनकम बढ़े और उनको जो यंग लोग बाहर जा रहे हैं उनको हम रोक सकें। पौड़ी में सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया और इस कार्रवाई को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अकरम अली ने बताया कि नारकोटिक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पौड़ी मुख्य बाजार में मेडिकल स्टोर्स पर निरीक्षण किया गया। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही मानक पूरे न करने पर एक मेडिकल स्टोर सीज किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में ये एक कैंपेन सेफ ड्रग्स सेफ लाइफ, सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन के तहत ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसका आज ये प्रथम दिवस था। और ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि माह में प्रत्येक माह में 2 दिन ये कैंपेन चलाया जाना है, जिसके लिए आज से हमने कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के तहत जितने भी हमारे आम जनमानस है उनको न केवल जागरूक किया जाना है कि सुरक्षित दवाओं का सेवन करना है ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, जो कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 में फंडामेंटल राइट भी है कि सभी व्यक्तियों को एक सुरक्षित और सेफ लाइफ मिल पाए। उधर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में 3 बदमाशों ने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार की माने तो आरोपियों ने घर पर रखे सोने के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैंने उठने के बाद देखा मम्मी साइड में लेट रही, वो भी लेट रही है सामने, तो मैंने कहा फिर किसका लगा। मैं ऐसे ही एकदम कमरे के पर्दे से बाहर से को आई थोड़ा निकल के, तो जैसे मैं आई तो देखा मैंने जीने के पास था एक तो, और एक जना इधर था, 3 जने दिखाई दिए मुझे। तो उन्होंने ज्वेलरी वगैरह सब ले रखी थी। उसके बाद देखा पहले तो वो कमरा, फिर हमने उस कमरे में गए, वो भी कमरा खाली था और इधर का भी। कोतवाल साहब ने मुझे मॉर्निंग में बताया था, हमारे सब इंस्पेक्टर और FSL की टीम ने जाके उस पर्टिकुलर जगह पे विजिट किया है। अभी थोड़ा उसमें मैं स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं कि कितना सामान गया, क्या घटनाक्रम हुआ है, अभी प्रॉपर तहरीर भी नहीं आ पाई है। तो हमने फील्ड यूनिट को बुला रखा है, जैसे फैक्ट आएंगे जो वादी की तरफ से तहरीर आएगी उसके हिसाब से आगे काम। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने किया सीएम आवास कूच। महिला सुरक्षा, महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर हल्ला बोल। सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा शासन प्रशासन। तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधा देने पर फोकस। सड़क दुर्घटनाओं से लेकर लोगों की सुरक्षा के लिए खास प्लान। राजधानी देहरादून में तीसरी आंख से होगी कड़ी निगरानी। नगर निगम क्षेत्र के मुख्य चौराहों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। बढ़ते अपराधों को रोकने की पहल। और देहरादून में तेज रफ्तार से वाहन चालकों की अब खैर नहीं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नई तकनीक से तुरंत होगी कार्रवाई। भीषण सड़क हादसों पर रोक लगाने की कोशिश।